बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो सुख करम धरम जरी जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पांचों पांडव में भीम महाबली थे। भीम और हनुमान जी दोनों भाई थे। हनुमान जी भी पवन पुत्र और भीम भी पवन पुत्र ही थे। भीम को मन में था कि हम बहुत बलवान हैं। एक प्रकरण में आता है कि माता द्रौपदी भीम को कहती हैं कि भीम, ये सुंदर सुंदर पुष्प अलकनंदा नदी में बहते हुए आ रहे हैं, हमें ऐसे ही पुष्प चाहिए। पुष्प कहीं ऊपर होंगे तभी तो नदी में बहते हुए आ रहे हैं, लेके आप आओ। द्रौपदी भीम को ज्यादा मानती थी। पांचों पांडव में भीम भोले भाले थे, उनके पति थे। तो कोई भी कार्य अगर हो तो प्रार्थना करती थी द्रौपदी जी भीम से ही, आप कर दो, क्योंकि वो जानती थी कि भीम कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन ले आएंगे। भीम अपना चल दिए, गदा उठाए और नदी के किनारे किनारे बढ़ते चले गए। देखे जहां नदी का उद्गम स्थल होगा वहां पर यह पुष्प होगा। द्रौपदी का जब मन ही है तो तोड़ के 2 4 5 सुंदर पुष्प ला के दे दूंगा। बढ़ने लगे, जाने लगे, जाने लगे। इधर भगवान की माया, भगवान को दिखाना था कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है। भीम का अभिमान भी तोड़ना था। तो हनुमान जी को प्रेरणा किया भगवान ने। हनुमान जी बुढ़ापा का रूप बना के, बंदर लोग जैसे देखते हैं, बुढ़ा हो जाता है तो पूरा बाल सफेद सफेद, बड़ा बड़ा, पूंछ बड़ी बड़ी, उसी वेश में हनुमान जी अपना नदी के किनारे लेटे हुए थे। रास्ते पर ही, जंगलों में रास्ते सकरे होते हैं, 2 फीट 2.5 फीट, कहीं कहीं तो 1 फीट, कहीं कहीं इतने सकरे होते हैं कि आदमी को ऐसे करके जाना पड़ता है। तो वहीं पर लेटे हुए थे हनुमान जी। भीम पहुंचे, बोले बंदरा हट, रास्ता खाली कर। हनुमान जी ने कहा, भैया श्री कृष्ण भगवान ने यही शिक्षा दिया है, इतना दिन उनके साथ रहे हो, बोलने का भी तमीज नहीं है, बढ़िया से बोलो। भीम ने कहा, बानर होके ज्ञान देगा। हनुमान जी ने कहा, ज्ञान कहीं से भी मिले लेना चाहिए, सिमिटी सिमिटी।
जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। इसलिए ज्ञान कहीं से मिले, बानर दे, हाथी दे, भालू दे, आदमी दे, ऊंच दे, नीच दे, गरीब दे, अमीर दे, हितैषी दे, दुश्मन दे, कहीं से भी ज्ञान मिले तो उसे लेना चाहिए महाबली। अहंकार मत करो। भीम ने कहा हमें लेट हो रहा है, तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना है हमें। तमाम लोगों को प्रवचन और सत्संग अच्छा नहीं लगता है, मन उबता रहेगा। भीम जो कि भक्त थे, अच्छा लगता था उन्हें, लेकिन वो कार्य में जा रहे थे माता द्रौपदी के, लेट हो रहा था, और एक बानर उन्हें उपदेश करे भीम को, ये कैसे उन्हें सुहाता था। इसलिए और बुरा लगे उन्हें, बोले जल्दी रास्ता खाली करो, हटो। हनुमान जी ने कहा भाई बुढ़ापे का शरीर है, देखो तुमको भी बुढ़ापा आएगा, हमको तो आ चुका है, इसलिए बुढ़ापे का शरीर है, इधर से उधर हिला नहीं जाता है। हट जाऊंगा धीरे धीरे, इंतजार करो। जो जवान रहते हैं वो बुढ़ापा का इज्जत कम करते हैं, लेकिन नाऊ ठाकुर कई बार कहें समन्वय आ जाएगा। नाती पोता जो होते हैं बब्बा कहेंगे क्या खासते रहते हो, उनको ताकत ज्यादा रहती है, बब्बा की ताकत कम रहती है। तो बब्बा कहें घबरो मत, तोरो बुढ़ापा आए तो तू हो जन्मे। तो जिसको बुढ़ापा आएगा वही जानेगा। कहें कि वो क्या जाने पीर पराई, जाकी नहीं फटी बवाई। जब अपने पर उतरता है तब आदमी समझता है कि अरे बाप रे, ऐसे ही दुख उसको भी हुआ होगा। तो भीम ने कहा जल्दी रास्ता खाली करो, नहीं तो पोंछ पकड़ के उठा के फेंक देंगे नदी में, डूब के मर जाओगे। हम दया कर रहे हैं जीवों पर और तुम दया का फायदा उठा रहे हो। हनुमान जी ने कहा भैया अगर आपको यही अच्छा लगे तो उठा के फेंकिए दो, अब हम नहीं हटेंगे, हम थके हुए हैं। भीम कहें तो चलो भाई, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो फेंक देते हैं। सोचे कैसे पुछिया पकड़ के 10-20 किलो का बानर ऐसे उठा के फेंक देते हैं, लगे पूंछ उठाने महाबली भीम, उठवे न करे पूंछ, पसीने पसीना हो गए। जब घमंड चूर हो गया, हाथ जोड़ के बोले कौन है आप, कोई बानर तो आप नहीं हो सकते, कोई जरूर भगवान की प्रेरणा है मेरे अहंकार को तोड़ने की, मेरा अहंकार टूट गया, कृपया आप अपने रूप में आए, आप कौन हैं। तो हनुमान जी ने कहा भैया भगवान की प्रेरणा से हम हैं, मैं तुम्हारे बड़े भाई हूँ हनुमान जी, आपका अहंकारे तोड़ने के लिए हम आए थे, और साथ में यह भी बताने आए थे कि ब्रह्मचर्य का फल क्या होता है। आपने विवाह कर लिया इसलिए मेरी पोछ नहीं उठा पाए, आप ब्रह्मचारी नहीं हो। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए आपने मेरी पोछ नहीं उठा पाया। हम दोनों भाइये हैं। भीम ने कहा भाई कैसे, बोले मैं भी पवन पुत्र हूँ और आप भी जब पवन देव के आशीर्वाद से हुए हैं, अर्जुन इंद्र के आशीर्वाद से, धर्मराज के आशीर्वाद से युधिष्ठिर, उसी तरह से आप पवन देव के आशीर्वाद से हुए, इसलिए पवन पुत्र हूँ। हैं आप, मैं भी पवन पुत्र हनुमान हूँ। पवन तनय बल पवन समाना, पवन पुत्र पवन के तनय शरीर से जन्मा हूँ, इसलिए मैं पवन पुत्र, आप भी पवन पुत्र, लेकिन आप में बल कम इसलिए
क्योंकि आप ब्रह्मचारी नहीं हो, मेरे में बल ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मचारी हूँ, भगवान का भगत हूँ, इसलिए जीवों पर दया करिए, किसी भी जीव को तुच्छ मत समझिए भीम, और ज्ञान कहीं से मिले लीजिए, और अपने को बलवान मत समझिए। भगवान की कृपा से मैं भी बलवान हूँ और आप भी बलवान हो, ये भगवान की कृपा ही समझो। भीम का अभिमान टूट गया, ब्रह्मचर्य की शक्ति का उन्हें भान हो गया। बड़े भाई हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले अब दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी, बस चल दिए। इसलिए कहीं से ज्ञान मिले उसको लेना है, और धैर्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन